ने आपके बच्चे को फ्री में प्रोफेसर बनाया है। आज तक किसी इंजीनियर ने आपके बच्चों को फ्री में इंजीनियर बनाया है। मगर कसम खुदा की मैं कुर्बान जाऊं इन उलमाए कराम, हुफ्फाज़े कराम, सदर सिगरेटी के इनकी जूतियां मेरे सरों की ताज बने, जिन्होंने भीख मांगकर ज़कात फितरा वसूल कर गालियां सुनकर कौम के बच्चों को हर साल पैसा लेकर नहीं फ्री में लाखों बच्चों को हाफिज़े कुरान बना दिया है, दीन बना दिया है। बताओ अगर हम वफादार नहीं है तो हम इस कौम के गद्दार हैं। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी साहब किबला, नारे तकबीर। क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, कसम खुदा की मेरी माओ बहनों, याद रखना, आप भी याद रखिए। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, इसे आप एक दिन सुनिएगा, रोइएगा रात की तन्हाई में। जब तक आप उलमा की क़यादत में रहे, मुल्क में आपको इज्जत मिलती रही। बुरा न मानिएगा, आपको आजादी नहीं मिलती अगर अल्लामा फजले हक खैराबादी की क़यादत नहीं मिलती। आपको आजादी नहीं मिलती अगर मौलाना मजहरुल हक साहब ने पटना में सदाकत आश्रम नहीं बनाया होता। आपने क्या किया? आजादी में जिन लोगों ने मुल्क की आजादी के लिए जाने दी, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई प्रोफेसर था कि आपकी कौम के उलमा थे? बोलिए ईमानदारी से, कौन थे? कौन थे मौलाना हसरत मोहानी? कौन थे अल्लामा फजले हक खैराबादी? कौन थे मौलाना मजहरुल हक? कौन थे मौलाना पीर बहूर? आपने कभी पढ़ा, किताबों का मुताला किया? मगर आज जानते हैं ना, जब बेटे को बनी बनाई बिल्डिंग मिल जाए तो बाप को भी निकाल देता है, माँ को भी निकाल देता है। हट, ये मेरी हुकूमत है, इसमें मेरी बीवी और बच्चे रहेंगे। आपने भी ठीक वही किया। कहा आलिमों, तुम मस्जिदों में रहना, निकलने की कोशिश न करना वरना टांग तोड़ देंगे। मदरसों में रहना, बाहर निकल गए तो आंखें फोड़ देंगे। तुम सिर्फ मस्जिद मदरसे में रहो, मांग मांग कर बच्चों को हाफिज आलिम बनाते रहो। बाकी पार्लियामेंट में हम जाएंगे, विधानसभा में हम जाएंगे, जहां मुसलमानों की तकदीर साल भर मुल्क में मुसलमानों की क़यादत की तकदीर लिखी जाती है, वहां पर तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मस्जिदों में रहो, फातिहा करो, भीख मांगो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ। तुझे मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो आलिम जलसे की सरपरस्ती कर सकता है, वो मुल्क में मुसलमानों की क़यादत कर सकता है कि नहीं कर सकता? आज यही वजह है कि आज CAA के नाम पर पूरे भारत में साहब नागरिकता दी जा रही है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई रोने वाला है? अभी तक आपने किसी का स्टेटमेंट सुना? नहीं, कोई तुम्हारे नाम पे जान देने वाला नहीं है। मगर अगर यही तुमने आलिमों को बनाया होता तो ये आज जान देने को तैयार हो जाते, रहते या नहीं रहते। हम रहे न रहे, लेकिन याद रखना, मेरी बात मुझे जरूर याद रहेगी। इस मुल्क में फिर से वकार चाहते हो, जाहिल गुंडे बदमाश और कमीनों को विधायक MP लीडर मुखिया बनाना बंद करो और कौम के अच्छे लोगों को फिर से अपना कायद बनाओ, ताकि ग्राम पंचायत से लेकर भारत के पार्लियामेंट में तक तुम्हारी अच्छी आवाज पहुंच सके। जिंदाबाद पहुंच सके। क्या कीजिएगा नहीं, आप तो कहिएगा मौलवी साहब लगता है सियासी आदमी हो गए हैं। मैं कहना चाहूंगा नहीं, अरे मौलाना मजहरुल हक साहब नहीं होते ना, मैं तो गुजरात में तकरीर करता हूँ और बताता हूँ कि याद रखना, गांधी जी को पूरे भारत में जब कहीं जमीन नहीं मिली तो बिहार के एक मौलाना याद आए, जिन्हें लोग मौलाना मजहरुल हक साहब कहते हैं। उन्होंने कहा, गांधी जी मत घबराइए, कोई दे या न दे, वतन से मोहब्बत मुझे नबी ने सिखलाया है।
सिखलाया है। आइए हम जमीन भी देंगे और यहीं से आजादी के लिए आंदोलन भी करेंगे। कहा अंग्रेजों का खौफ गुजरात वालों को है, अंग्रेजों का खौफ मुंबई वालों का है, अंग्रेजों का खौफ साहब सबको है। लेकिन ये एक बिहार के मौलाना है, बिहार शरीफ में पैदा हुए, मजार सिवान में है, अगर दिल में है तो साहब इमाम हुसैन के किरदार का जज्बा है। साहब हम हुसैनी है हैदर, दुनिया से डरे क्यों कर, मिलता है मजा हमको उन पे जान उठाए। जिंदाबाद जिंदाबाद साहब, इसलिए याद रखिए ये लोग अपनी कुर्सियों के लिए जान लेंगे मगर दिन के लिए कौन लड़ेगा। इसलिए बुरा न मानिए मेरी बात को, आप ईमानदारी से बताइए, आप ईमानदारी से बताइए। इंजीनियर बनाने के लिए किताबें हैं, डॉक्टर बनाने के लिए किताबें हैं, प्रोफेसर बनाने के लिए किताबें हैं, मगर माँ को एक वफादार बेटा चाहिए, ये कौन बनाएगा। बाप को एक वफादार बेटा चाहिए, कौन बनाएगा। नर्सरी से लेकर पीएचडी तक किसी स्कूल में पढ़ाई होती है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, बड़ा भाई का बाप का दर्जा है, छोटे भाइयों से औलाद की तरह मोहब्बत करो। कहीं पढ़ाई होती है, कहीं नहीं। कोई बता दे, अगर ये तालीम चाहिए तो ये मदरसे हैं जहां आलिम भी बनाया जाता है, साहबे किरदार भी बनाया जाता है, जहां हाफिज भी बनाया जाता है, साहबे किरदार भी बनाया जाता है। यही वजह है मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये इस्लाम के शहजादों, ईमानदारी से बताओ, कौनैन के ताजदार ने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा, तुझे माँ बाप का रुतबा मालूम है? या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर कौन जानता है। कौनैन के ताजदार फरमाते हैं, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, कुरान की तिलावत कर रहा होता, सहाबा नमाज पढ़ रहे होते, मेरी माँ हजरत आमिना खातून पर्दे के पीछे से आवाज देती, ऐ बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मुझे तेरी जरूरत है तो मैं नमाज छोड़कर माँ की खिदमत के लिए चला जाता। ये मसला नफल नमाज के लिए है, लेकिन याद रखिएगा है तो नमाज। अल्लाह के नबी इशारा फरमा रहे हैं, याद रखना ये नमाज तभी कबूल होगी जब तेरी माँ की दुआ तेरे साथ रहे, बाप की रजा तेरे साथ रहे, माँ की मोहब्बत तेरे साथ रहे। मगर ये कैसी मोहब्बत, बाप जिंदा हो तो एक कपड़ा न पहनाओ और मर जाए तो राइमंड कंपनी का कफन पहनाओ। एक फकीर अमीर के दरवाजे पर खड़ा है और पूछता है, अमीर सेठ जी, अगर मैं मर गया तो क्या करेंगे? कहा, मर जाओगे तो कीमती कफन देके तुझे दफन कर देंगे। कहा, सेठ जी, मरने के बाद कफन न देना, नंगे दफन कर देना, लेकिन आज जिंदगी में बदन ढांकने के लिए एक कपड़ा दे दे। बुरा न मानना, बाप के मरने के बाद 40वां में पूरे गाँव वालों को खाना खिलाने वालों, बाप के मरने के बाद 2.5 लाख के फ्लाइट का टिकट लेकर के आने वालों, याद रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 काम में जल्दी करो। नंबर 1, नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लो। नंबर 2, बेटा बेटी जवान हो जाए शादी जल्दी करो। नंबर 3, जब कोई इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे और दफन का इंतजाम जल्दी करो। या रसूल अल्लाह, क्यों? कहा, इसलिए नमाज का वक्त हो, नमाज नहीं पढ़ोगे नमाज कज़ा हो जाएगी। बेटा बेटी जवान हो जाए, निकाह जल्दी नहीं करोगे, याद रखना नस्लें बिगड़ जाएंगी। कोई इंतकाल कर जाए, जल्दी दफन नहीं करोगे, लाशा खराब हो जाएगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हुजूर सदरुल शरिया ने लिखा इस्लामी इखलाक व आदाब में कि अगर माँ बाप बेटा विदेश में हो और माँ बाप खत लिखे, बेटा मुझे तेरी जरूरत है आजा, तो जवाब देना काफी नहीं है कि मैं काम में फंसा हूँ। बेटे की जिम्मेदारी है माँ की खिदमत के लिए आ जाए, बाप की खिदमत के लिए आ जाए। जब बाप को खिदमत की जरूरत थी, बेटा ना आ सका, माँ को खिदमत की जरूरत थी, बेटा ना आ सका। गांव का गरीब भाई जमीन बेचकर, मेहनत करके, मजदूरी करके, कारोबार बंद करके माँ का इलाज कराता रहा, बाप का इलाज कराता रहा। लेकिन जब माँ बाप इंतकाल कर गए तो ये अमीर बेटा अपनी बीवी के साथ आता है। बीवी कहती है, जल्दी टिकट
टिकट कराओ, गांव नहीं चलोगे तो इज्जत चली जाएगी, लोग कहेंगे बाप के जनाजे में भी नहीं आया, नहीं चलोगे तो तुझे हिस्सा भी नहीं मिलेगा, गांव वाले थूकेंगे, हिस्से के लिए बाप के जनाजे में आने वालों, दौलत के लिए बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ने वालों, आकर बाप के जनाजे में हंगामा करने वालों के कफन मेरे पैसे का लगेगा, गरीब भाई की गुर्बती का एहसास दिलाते हो, बेइज्जत करते हो, कहते हो ये पैसा लो, कीमती कफन लाना। जब गरीब भाई कहता है नहीं आप जनाजा पढ़िए, जब बाप की खिदमत में कर सकता हूँ तो बाप के कफन का इंतजाम भी मैं कर सकता हूँ। कहता है मौलाना साहब क्या मैं बेटा नहीं हूँ? तो सुल्तान रज़ा कहना चाहता है किसने कहा तू बेटा नहीं है? मरने के बाद कफन देने के लिए तू बेटा है, तो जब तेरी माँ अस्पताल में थी तो दवा देने के वक्त भी तू बेटा था, बाप को दवा की 2 घोट पिलाने के वक्त भी तू बेटा था, जब तेरे बाप को खिदमत की जरूरत थी अस्पताल में तो उस वक्त भी तू बेटा था। आज जो तुझे ये एहसास है कि मरने के बाद पैसा मेरे पैसे का कफन लगे, तो काश ये एहसास उस वक्त भी हुआ होता कि मेरा पैसे से मेरी माँ का इलाज होगा, मेरे पैसे से मेरे बाप का इलाज होगा, मेरे पैसे से मेरी माँ मक्का और मदीना देखेगी, मेरे पैसे से मेरी माँ हज बैतुल्लाह करेगी। सुल्तान रज़ा कौम के नौजवानों को पैगाम देगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मरने के बाद तुम माँ बाप से जितनी मोहब्बत करते हो, अगर आधी मोहब्बत जिंदगी में कर लो तो इंशाअल्लाह तुझे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा। माँ बाप की दुआओं के जरिया तेरी इबादतें भी कबूल हो जाएगी, तेरी जिंदगी मकबूल हो जाएगी, तेरी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, तेरी आखिरत भी हसीन। इसलिए साहब मरने से पहले इसलिए सुल्तान रज़ा एक पैगाम देगा, मत कटाओ 1.5 लाख का टिकट, 50,000 का टिकट, अब जहां से दुआ करोगे वहीं से कबूल हो जाएगा। उस 1.5 लाख को बचाओ, जब छुट्टी मिले तो गांव आओ। देखो तेरे बाप ने कोई गरीब भाई तो नहीं छोड़ा है, उसके लिए कोई बिजनेस करा दो। गरीब बहन अगर छोड़ा है तो गरीब बहन का निकाह कर दो। अगर सब ठीक ठाक है तो उस पैसे को लेकर मदरसा अशरफिया तेगिया में आओ और आकर के प्रिंसिपल साहब से कहो हजरत ये पैसा लीजिए, टिकट बहुत महंगा था, 50,000 लग रहा था, मैंने उसे बचा कर रखा है, करना क्या है? कहा हजरत मेरी माँ के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दीजिए, कसम खुदा की पूरी जिंदगी जब तक तेरी माँ कब्र में रहेगी ये बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे, उसका सवाब तेरी वालिदा को कब्र में पहुँचता रहेगा। इसलिए इस मेयार को बरकरार रखें, जिंदगी के इस मिशन को बरकरार रखें। आखिरी पैगाम सुल्तान रज़ा का सुने, जैसे इस्लाम में शराब हराम है, सूद का पैसा हराम है, रिश्वत का पैसा हराम है, ऐसे ही इस्लाम में जहेज मांग कर लेना भी, अरे जरा हाथ उठाकर बोलिए जहेज मांग कर लेना भी, और जोर से बोलिए जहेज मांग कर लेना भी हराम है। इसलिए याद रखिएगा, किसी अल्लाह वाले ने किसी से पूछा बता खाना खाने का तरीका क्या है? कहा हुजूर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना है, सामने से खाना है, खाकर अल्हम्दुलिल्लाह की तिलावत करनी है। कहा अच्छा खाना खाने का तरीका नहीं मालूम? कहा हुजूर आप बताएं कैसे खाया जाए? कहा खाने से पहले देखना है ये खाना हलाल का है या हराम का है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा दावत जहेज के पैसे से वलीमा खाने वालों, तुमने कभी सोचा है तुम भी वलीमा की पार्टी में जाते हो, कहते हो क्या मुर्ग मुसल्लम बिरयानी है, क्या पेप्सी कोको कोला है, मौलाना इतना अच्छा वलीमा तो मैंने देखा नहीं था। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है एक बार पूछ भी तो लिया होता साहब वीआईपी वलीमा करने वाले, बताओ इतना ये जो तुम वलीमा खिला रहे हो ये कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे का तो वलीमा नहीं है। याद रखिएगा जैसे वो पैसा हराम है तो हराम पैसे का खाना भी हराम होगा, इसे खूब याद रखिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज आपने शादी का मेयार दौलत को बना लिया है, मगर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुँचिए। आका ने कहा ए अली बताओ फातिमा को महर देने के लिए कुछ है? कहा आका जी कुछ नहीं, एक जीरा है, रहने के लिए मकान नहीं। फिर भी नबी ने अपनी बेटी का निकाह हजरत अली से किया।
साहब सोने के लिए मस्जिद नबवी की जमीन है, रहने के आसमान की शक्ल में मस्जिद नबवी की छत है। जमाने को नबी ने बताया दौलत देखकर निकाह न करना, सरबत देखकर निकाह न करना, फासफरो बेजाती दीन, दीनदारी देखकर निकाह करना, तकवा परहेजगारी देखकर निकाह करना। इस्लाम की शहजादियों, तुम भी ये पैगाम लेकर जाओ, अमीर कबीर दौलतमंद नहीं, पहले अपने बाप से कहना ऐसा शौहर तलाश कीजिए जो कम से कम शरीयत की पासदारी करता हो, नमाज की पाबंदी करता हो, माँ बाप की कदर करता हो। इसलिए वो लड़का जो शादी के बाद बीवी से कहे माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ चल, तो कहना पगले माँ बाप को छोड़ने से पहले मुझे छोड़ दे। पूछेगा क्यों? कहना जो माँ बाप को छोड़ सकता है वो जिंदगी में कभी भी बीवी और बच्चों को भी छोड़ सकता है। इसलिए इस्लाम के शहजादों, अपने बाप से कहना मेरे बाप तूने मैट्रिक कराया, इंटर कराया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया, खुदाया ससुराल में मुझे न बेचना, ससुराल में मुझे न बेचना। तेरा बाप कहेगा सब पैसा खत्म है, बारात कहाँ से ले जाऊंगा? कहना मस्जिद में निकाह कर लूंगा, मेहनत की कमाई से आपको भी खिलाऊंगा, बीवी बच्चों को भी खिलाऊंगा। कहेगा वलीमा कहाँ से होगा? कहना अपने आका की सीरत का मुताला नहीं किया। उम्मुल मोमिनीन हम सब की माँ सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती के बाद आका ने एक प्याले दूध से वलीमा किया। कहना हम भी वलीमा करेंगे, हमें अल्लाह जो देगा कमा कर लाएंगे, उलमा को बुला लेंगे, आइम्मा को बुला लेंगे, चाय बिस्किट खिलाकर वलीमा कर लेंगे। मगर खुदारा मेरी वजह से किसी गरीब की जमीन बिक जाए, मेरी वजह से किसी की माँ का जेवर बिक जाए, मेरी वजह से किसी की भाई की कमाई लुट जाए, हमें रिश्वत में 50 आदमी के कपड़े निकाह के वक्त नहीं चाहिए, इसलिए कि रिश्वत के कपड़ों में नमाज नहीं होगी। कैसे हैं वो लोग जो अपने बेटों की शादियों में 100 आदमी का कपड़ा मांगते हैं? कैसे हैं वो लोग जो दुल्हन आने से पहले जहेज मांगते हैं, शादी के बाद सेल्फी लेकर डालते हैं, आई लव माई वाइफ, तो बीवी कमेंट में लिखती है जालिम अभी कहते हो मैं बीवी से प्यार करता हूँ, लेकिन बता मेरी डोली उठने से पहले मेरे बाप की जमीन किसने बेचवा दी, मेरी माँ के जेवरात किसने बेचवा दिए? इसलिए खुदारा इस्लाम को सौदा की जगह न बनाइए, बल्कि इस्लाम को मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की जगह है। इस्लाम है क्या? इस्लाम सच्चाई का अलंबरदार है, इस्लाम अमन और शांति का अलंबरदार है। इसलिए इस्लाम के दामन में रहकर खुद को अच्छा बनाइए। शराब, जना, जहेज, बेहयाई, बुराई से दूर रहिए, रब की इबादत कीजिए, नबी से प्यार कीजिए और औलियों के साथ रहिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, गुनाहों के दलदल से निकलिए, समाज का एक अच्छा इंसान बनिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहिद है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर, तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो? ज़बाने पढ़ भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। साहब ऊतुल इल्म दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। हुदल लिन्नास, कुरान एक इंसान एक धर्म के लिए नहीं, कुरान तो सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए उतरा है। इसलिए कुरान रखने वाला भी बनिए, कुरान पढ़ने वाला भी बनिए, कुरान पे अमल करने वाला भी बनिए। पूरा मजमा मिलकर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़िए ला इलाहा, आवाज़ बुलंद पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।